जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़े से बड़े ग्रह को भी ग्रहण लगा सकता है। जी हाँ, हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जो अलग अलग समय पर हमें अलग अलग फल देते हैं। जैसे सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, गुरु, ये सभी शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन आज हम जिस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं वह पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। क्रूर ग्रह कह सकते हैं, या जो आसुरी प्रवृत्ति का ग्रह होता है वो भी कह सकते हैं। इस ग्रह का अपना तो कोई आकार नहीं होता, मतलब ये एक छाया के रूप में रहता है, इसीलिए इसे छाया ग्रह भी कहा जाता है। और जिस ग्रह के ऊपर भी इसकी छाया पड़ जाती है उसी को यह ग्रहण लगाने का भी काम करता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राहु के बारे में। प्यारे बंधुजनों, राहु का नाम आते ही बहुत सारे जातकों के मन में भय पैदा हो जाता है कि पता नहीं राहु तो क्या ही कर देगा। राहु को जो है पाप ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा जाता था? क्योंकि इसकी जो कथा है वो समुद्र मंथन के समय में इसका वर्णन है। कहते हैं कि जो गलत कर्म करते हैं, गलत खाते पीते हैं, उनके ऊपर भी राहु का बहुत बड़ा दोष पड़ता है। जन्म कुंडली में जब राहु पीड़ा देने लगता है तो वह अच्छे भले की नींद उड़ा देता है। आप यह देखिए कि सूर्य कितना बलशाली, कितना शक्तिशाली ग्रह है। यह सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है राहु। अब आप समझ जाइए कि इसकी पावर क्या हो सकती है। प्यारे बंधुजनों, राहु से जुड़े हुए शायद और भी एपिसोड आपने पहले देखे होंगे। उनमें आपको किसी ने कुछ बताया होगा। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप राहु के लिए इस चीज़ का दान कर देते हैं तो मैं आपको विश्वास से कहता हूँ जीवन में कभी आपको राहु जनित किसी भी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही कभी राहु आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। आखिरकार राहु क्या होता है और राहु क्या किसी ग्रह से डरता भी है? राहु के बुरा फल देने का क्या कारण होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, राहु जो है वो भगवान शिव से डरता है। उनके एक रूप काल भैरव, जी हाँ, शंकर भगवान का ही जो रूप है काल भैरव, उनसे राहु बड़ा डरता है क्योंकि शिव ही राहु के आदिम शासक है और भैरव शिव का ही रौद्र रूप है जो राहु के अशुभ प्रभावों को शांत करने में सक्षम है। इसके अलावा हनुमान जी की, बजरंग बली जी की पूजा से भी राहु के दोष कम होते हैं क्योंकि हनुमान जी ने राहु की माता सिंहिका का वध किया था। यह आप अच्छी तरह से जान लें, इसलिए राहु उनसे भी भयभीत रहता है। आज मैं आपको राहु से जुड़े हुए कुछ ऐसे दान बताऊंगा जिन्हें अगर आप करते हैं तो जीवन पर्यंत कभी राहु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। अपने परिवार, भाई बहन, मित्र, ताऊ चाचा, रिश्तेदार, उनके साथ भी इसे शेयर जरूर करें क्योंकि जानकारी बढ़ाने से बढ़ती है। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज बहुत ही कमाल लाजवाब एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और बात कर रहे हैं राहु ग्रह की। तो राहु के लिए क्या दान करें उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि राहु का जो वर्ण है वो बात करते हैं कि बहुत सारे साथियों ने हमसे पूछा था, बहुत हमारे भाई बहनों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि पंडित जी, राहु का क्या रंग होता है, मतलब राहु के लिए किस रंग का दान करना चाहिए। ये मैं अब आपको बताता हूँ। एक एक इन्फॉर्मेशन आप बड़े ध्यान से सुने ताकि कोई भी गलती आपसे राहु दोष को शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा जो
प्रमुख बताया गया है। नीले और काले रंग की वस्तुओं का दान सबसे उत्तम माना जाता है और शनिवार के दिन आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। क्या दान आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो दान है वो सायंकाल में यानी कि शाम के समय करना ही ज़्यादा फलदायी होता है। जैसे नीला कंबल हो गया, नीला कपड़ा हो गया या काला कपड़ा भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। कोयला, जी हाँ, जो आग जलाने वाला कोयला होता है उसका दान करने से राहु बड़ा ही प्रसन्न होता है और उसका अशुभ प्रभाव कम होने लगता है। उसके अलावा जैसे लोहे के औजार हो गए, गोमेद रत्न, उसकी सलाह लेकर, और खोटे सिक्के जो चलने में बंद हो गए हैं वो सिक्के, या जो तांबे का सिक्का हो गया, वो आप अगर दान करते हैं तो कभी आपको राहु की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं अब आपको कुछ और भी बताता हूँ जिससे आप अपने बड़े से बड़े राहु के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक एपिसोड को बनाने में। प्यारे बंधुजनों, अगर गरीबों को आप भोजन कराते हैं, किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाने से भी राहु का दोष बेहद कम हो जाता है। इसके अलावा काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी राहु के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने ससुराल पक्ष के साथ मधुर संबंध रखने से, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपका राहु आपको कभी भी पीड़ा ना दे तो ससुराल पक्ष के साथ संबंध हमेशा मधुर रखने चाहिए। ऐसा करने से भी राहु का जो दोष होता है वह कम होने लगता है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बंधुजनों, अब मैं राहु से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको आगे जीवन में शायद बहुत काम आए, आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। राहु जो है गोमेद, स्वर्ण, काले वस्त्र, कंबल, तलवार, तिल का तेल, घोड़ा दान करने से भी लाभ मिलता है। केतु का राहु केतु जो दोनों है ये छाया ग्रह की संज्ञा में ही आते हैं। इसके अलावा अगर आप राहु का जो बीज मंत्र है, जी हाँ, राहु का बीज मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप उसका जाप करते हैं तो उसके जाप से भी राहु बड़ा प्रसन्न होता है। इसीलिए राहु का बीज मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। क्या मंत्र है आपको बता देता हूँ। राहु का जो बीज मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। इस मंत्र से आध्यात्मिक मानसिक शांति मिलने लगती है और यह मंत्र जो है राहु की पीड़ा को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा आप अपने कर्म अच्छे रहिए और ईमानदारी से सच्चे भाव से अपने कार्य करते रहिए तो कभी राहु आपको कोई भी बुरा फल नहीं दे सकता। अगर राहु से जुड़ा हुआ अब भी कोई प्रश्न आपके मन में गूंज रहा है तो आप वो कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। हर हर महादेव।